I am Dr. Akash Nag. I trained in medicine, MBBS, then MD, DMD gastroenterology, and now I'm building PharmaGuard AI. And for the next 10 minutes, I want to talk about the gap between the pharmaceutical quality that entire industry has quietly learned to live with. A gap that we are trying to close with AI now. And first of all, let's start with something uncomfortable. In India, 1 in 4 medicine is now substandard or counterfeit. And I saw what means as a clinician that पेशेंट को ट्रीटमेंट के पहले ट्रीटमेंट पे डाला जाता है बट नंबर्स डोंट मूव एंड व्हेन द डोज बढ़ाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता. हम मॉलिक्यूल्स चेंज कर देते हैं, हम डोज बढ़ा देते हैं, पर ये कोई नहीं पूछता कि मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. पर क्योंकि मेडिसिन में सभी भरोसा भी करते हैं, इफ समथिंग फेल्स इट मस्ट बी द पेशेंट्स डोज, इट मस्ट बी द डॉक्टर्स प्रॉब्लम, और माइट बी इट सम विद द डिजीज. यही ब्लाइंड स्पॉट है जिसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करना चाहता हूँ. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हेयर इज अ थिंग जो हमारी इंडस्ट्री कभी खुलकर नहीं बताती. वी सॉल्व द रॉन्ग हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, आई थिंक सो. Inside the factory, we are excellent. Batch testing, automated inspection, GMP protocols, serialization at the point of manufacture, quality controls. Inside the four walls of the plant is everything fine. But there is something essential which needs to solve now. And the movement, वो मेडिसिन जब फैक्ट्री से गेट के बाहर निकलते हैं, it enters a completely, I think, different world. Paper invoices, no real time verification, secondary wholesalers जो किसी को दिखते ही नहीं है, I think, and no single source of truth right now. हमारी क्वालिटी कंट्रोल तो हमने परफेक्ट कर लिया है, लेकिन आई थिंक पूरी सप्लाई चेन को अक्रॉस क्वालिटी एश्योरेंस कभी बना ही नहीं पाया. एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द फेक मेडिसिन वर्क्स इन. एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल लेक, आई थिंक. लेट मी गिव यू द स्केल ऑफ द स्केल. Global counterfeit medicine markets about $200 billion as per this year, and the World Health Organization के मुताबिक करीबन 1 मिलियन डेथ एनुअली हो रहा है अभी. और इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जैसे हर देश में एक से एक मेडिकल प्रोडक्ट सबस्टैंडर्ड या फॉल्सिफाइड हो भी जा रहा है. और अभी पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने, एक खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट को पकड़ा था जो करीबन 10 करोड़ रुपए की नकली कैंसर और लीवर का ड्रग पकड़ा. और सबसे खतरनाक बात तो ये है, जब एक काउंटरफिट मेडिसिन फॉल्स होता है तब कोई अलार्म नहीं बजता, वो शोर मचा कर भी नहीं आता, आई थिंक. एंड दैट इज द प्रॉब्लम वी फेसिंग एज ए क्लिनिशियन, दैट कि वो पूरा ट्रीटमेंट फेलियर बता के हॉस्पिटल या कोई भी क्लिनिक से हम लोगों को बता दिया जाता है कि या तो वो डॉक्टर्स की फेलियर है या तो ट्रीटमेंट फेलियर है, और पेशेंट मर भी जाता है. और कोई इसका इसका कोई इंक्वायरी भी नहीं होता, जांच भी नहीं होता. जांच होते होते हमारे पास कम से कम अभी जो स्टैंडर्ड नियम है, हमारे पास 14 दिन के समय लग जाता है मैनुअली वेरिफिकेशन में. And now I am telling you the another thing. Behind every these numbers, I think 2022 में जाम्बिया में 70 बच्चे मारे गए थे जिसको एक्यूट किडनी फेलियर बताया गया था. वजह थी कफ सिरप एंड लेवल थे मेड इन इंडिया. और मेडिसिन के नाम पे पूरा एक्सपोर्ट हुई थी उसी साल सेम ईयर उज्बेकिस्तान में, जो कम से कम 18 बच्चे का मौत हो गया था. एंड द सेम रीजन वाज द कफ सिरप. 7 देशों में करीबन 300 से ज्यादा बच्चे की एक ही साल में टॉक्सिक कफ सिरप से मौत हो गया. बच्चों का मौत, कफ सिरप और मेड इन इंडिया, दैट इज द फैक्टर आई वांट टू से. एंड हियर इज द इंडियाज डीपेस्ट प्रॉब्लम. वी डोंट इवन नो एट द ट्रू स्केल दैट एवरी डे एवरी आई थिंक 25% मेडिसिन अब सबस्टैंडर्ड, लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक 10% मेडिसिन अभी इंडिया में सबस्टैंडर्ड या फेक चल रहा है. So we actually don't have any right data कि how much counterfeit we have currently in the supply chain or in the distributors or whatever is. And then the most concerning part of this is that this is not only made here, it flows also. India is both a producer and the victim, I think. Counterfeit active ingredients अभी चाइना से आ रहा है, where legal chemicals farm double as fake API suppliers. They cross porous borders from Pakistan. They move through Myanmar, and as you can see from the Mekong corridor, they use the Mekong corridor right now. They get relabeled in the re-export hubs like UAE, Dubai, Hong Kong and Middle Eastern countries, and फिर legitimate दिखने के लिए वो reroute इंडिया पे कर दिया जाता है. The numbers are staggering. OECD के मुताबिक ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर काउंटरफिट फार्मा अप्रोक्सीमेट $4.4 बिलियन का है, और इंडिया और चाइना मिलकर सीज्ड वैल्यू सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हुए.
और खुद इंडिया का मार्केट के अंदर फेक्स का एस्टिमेट $4 बिलियन का है एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2025 आई थिंक. This is a global supply chain that we have to fix now, build to defeat the system, and this system still runs on paper. This is the graph as you can see on the screen. China, Bangladesh, Nepal, transit hub, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, and others. So now the question is, why all the defenses we are here in India are failing now? अब देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन जैसे मुझे ही बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ा कि हमारे पास एंटी काउंटरफीटिंग मेजर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक होलोग्राम्स, क्यूआर कोड्स, बैच नंबर्स. लेकिन सच ये है, एवरीथिंग इज रेप्लिकेटिंग बाय काउंटरफीटर्स. दे कैन कॉपी एवरीथिंग. होलोग्राफिक सील्स जो इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑपरेशंस घंटों में रेप्लिकेट कर लेते हैं, क्यूआर कोड जो अवेलेबल है वो भी क्लोन हजारों फेक्स यूनिट पे यूज हो जाते हैं. और अगर बैच नंबर की बात किया जाए तो आराम से फैब्रिकेट हो जा सकता है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में कोई लाइव सिस्टम उनके चेक ही नहीं कर रहा. सिक्योरिटी थ्रू स्ट्रेटेजिक पैकेजिंग. It looks like protection, but is it actually not protecting us? हम एक डिजिटल एज थ्रेट, सीरियस डिजिटल एक थ्रेट में है आई थिंक, जो एनालॉग सोच के डिफेंड कर रहे हैं हम लोग. एंड काउंटरफीटर्स नो अबाउट इट वेरी वेल. सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट द एक्चुअल शिफ्ट आवर इंडस्ट्री नीड्स. Reactive quality control, we can take reactive quality control, real time intelligent quality assurance. Look at how we operate today. Everything is reactive, periodic audits, manual spot checks. हम सीजर्स के बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं. मतलब जब तक वो मेडिसिन, फेक मेडिसिन, आई मीन काउंटरफीट मेडिसिन, पेशेंट तक पहुंच भी जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते एज अ डॉक्टर. अब दूसरी तरफ इमेजिन करिए, रियल टाइम कॉन्टिन्यूअस वैलिडेशन, ऑटोमेटेड एनोमली डिटेक्शन. एक सस्पिशियस प्रोडक्ट डिस्पेंसिंग के पॉइंट पे ही अगर फ्लैग हो जाए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माई कंपनी. इसलिए पहले ही वो किसी से, इसके पहले वो किसी तक पहुंच जाए. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैचिंग अ प्रॉब्लम and preventing one, I think. So how does, I think now I want to share you guys that how AI works actually. पहला, विजुअल वेरिफिकेशन, कंप्यूटर विजन पैकेजिंग. कि वो एनोमलीज पकड़ता है, एआई वो एनोमलीज पकड़ता है जो इंसानी आंख से दिख नहीं सकते. प्रिंट, सील, मटेरियल, इनकंसिस्टेंसीज इन सेकंड्स. सेकेंडली, केमिकल फिंगरप्रिंटिंग, दैट कंफर्म करना कि पैकेज के अंदर जो है वो लेवल से एक्चुअली मैच करता है या नहीं. एंड थर्ड वन, द मेटा डेटा इंटेलिजेंस, पोरली सप्लाई चेन के अक्रॉस एनोमली डिटेक्शन, सस्पिशियस रूट्स, वॉल्यूम्स एंड हैंडऑफ्स जो रियल टाइम में फ्लैग करना. दैट इज द मोटो ऑफ आवर कंपनी थ्रू एआई. और यही एक की इनसाइट है कि एक काउंटरफिट लेवल फेक कर सकता है, लेकिन होलोग्राम कॉपी नहीं कर सकता. होलोग्राम कॉपी कर सकता है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो ये फेक नहीं कर सकता कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो पूरे सप्लाई चेन में अक्रॉस बिहेव कर सकता है. दैट बिहेवियरल हो सिग्नेचर कैन सकता नॉट है। बी रेप्लिकेटेड. एंड वही एक चीज है जो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, और ठीक वही हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू एआई. नाउ आवर, हाउ आवर कंपनी वर्क्स, आई वांट टू से, फर्स्टली स्कैन द मेडिसिन. मेडिसिन को चेन के किसी भी पॉइंट पे कैप्चर किया जाता है हर एंगल से. मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या फार्मेसी, एक फोटो, एक बैच, एक शिपमेंट रिकॉर्ड, ओनली वन. वेरीफाई, ह्यूमन एआई के साथ टेंशन से तीनों सिग्नल्स चेक करता है, विजुअल, केमिकल और सप्लाई चेन मेटा डेटा, सेकेंड्स में. आई थिंक 30, लेस देन 30 सेकेंड्स. फ्लैग, देन फ्लैग, द लास्ट स्टेज इज फ्लैगिंग. अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत सरफेस हो जाता है. सस्पिशियस प्रोडक्ट डिस्पेंस होने से पहले ही फ्लैग हो जाएगा, किसी रेट के बाद नहीं और किसी पेशेंट के नुकसान के बाद भी नहीं. दैट इज आवर, आई थिंक, माय मोटो टू स्टार्ट दिस कंपनी. नाउ व्हाई hasn't this problem already been solved? Because I think it sits across 4 different platforms, like stakeholders, no single one of them could fix it alone. Manufacturers जो अपने ब्रांड को फैक्ट्री के गेट के बाहर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर को हर हैंड ऑफ पे ऑडिट रेडी विजिबिलिटी चाहिए. रेगुलेटर्स को रियल टाइम इंटेलिजेंस भी चाहिए, वो रिपोर्ट्स नहीं जो बहुत देर से आती हो. और आई थिंक एज अ बेनिफिशियरी उसके बस एक ऐसे मेडिसिन चाहिए जिसपे वो एज अ बेनिफिशियरी, लास्ट बेनिफिशियरी वो इज पेशेंट, उसके उसको एक ऐसा मेडिसिन चाहिए जिसपे वो भरोसा कर सके. एंड वी डॉक्टर्स टू. ज्यादातर आई थिंक सॉल्यूशन इस चेन के एक हिस्से के लिए बना हुआ है अभी तक इंडिया में, इसलिए वो फेल होते हैं. हम पूरे सिस्टम के लिए बना रहे हैं फार्मागार्ड एआई, चारों को एक साथ सर्व करते हुए. यही एक आई थिंक लास्ट तरीका है जिससे ये प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो सकता है.
And lastly, I want to give you one thought कि फार्मा का अगला जो डिकेड आ रहा है, आई थिंक नेक्स्ट 10 to 20 years, ये इंडिया का फार्मा सेक्टर इस बात पे डिफाइन नहीं होगा कि ये सबसे अच्छी इंडिया सबसे अच्छी दवाइयाँ बना रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट. इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक मेडिसिन. इंडिया इस बात पे डिफाइन होगा कि कौन ये प्रूव कर सकता है कि वो दवाइयाँ असली है या काउंटरफिट है. A world where every pill, I think, carries a variable trail. Just not build the trust, not assume. Because here is the bottom line. If your supply chain is not verifiable in real time, I think it is already exposed. We just can't see it yet. And now, if anything, that is the problem PharmaGuard AI exists now to solve this problem. If any of this resonates with you, I am here. Let's connect with each other. Thank you.